ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। जरा सोचिए, एक ऐसा पत्थर जो दिन में बिल्कुल आम पत्थर जैसा दिखे, लेकिन जैसे ही उस पर एक खास रोशनी पड़े तो वो हरे रंग से चमकने लगे और वो चमक कुछ सेकंड तक बनी रहे। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि ईरान के एक वैज्ञानिक का दावा है। उसका कहना है कि उन्होंने एक बेहद आम खनिज कैल्साइट की एक ऐसी किस्म खोजी है जो पहले कभी दर्ज नहीं की। नाम दिया गया इमानाइट। आइए जानते हैं पूरा दावा क्या है और इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है। ये दावा किया है ईरान के रिसर्चर मजीद मौलाना दाली पिशमाज ने। उन्होंने 6 जून 2026 को अपनी एक रिपोर्ट में इस खोज की जानकारी सार्वजनिक की। दिलचस्प बात यह है कि ये पत्थर उन्हें उनके पिता ने तोहफे में दिया था और इसकी अहमियत को देखते हुए इसे एक खास सुरक्षित बॉक्स में संभाल कर रखा गया है। पिशमाज के मुताबिक ये पत्थर मूल रूप से कैल्साइट ही है, यानी दुनिया का एक बेहद आम खनिज जो अक्सर चूना पत्थर और गुफाओं में पाया जाता है। लेकिन उनका दावा है कि इस खास नमूने में कुछ ऐसे गुण मिले हैं जो सामान्य कैल्साइट में नहीं देखे जाते। सवाल उठता है कि आखिर ये पत्थर चमकता कैसे है। पिशमाज की रिपोर्ट के मुताबिक जब इस पत्थर पर पराबैंगनी यानी यूवी रोशनी डाली जाती है, वही रोशनी जो नोट चेक करने वाली मशीनों या पार्टी लाइट्स में इस्तेमाल होती है, तो ये हरे रंग की चमक छोड़ता है और ये चमक 3 सेकंड से भी ज़्यादा देर तक बनी रहती है। इसे वैज्ञानिक भाषा में फास्फोरेसेंस या ऑप्टरग्लो कहते हैं। जांच में सामने आया कि इस पत्थर में कैल्शियम की मात्रा करीब 98% है, यानी ये बुनियादी और तौर पर शुद्ध कैल्साइट ही है। लेकिन इसमें बेहद कम मात्रा में सल्फर और एल्युमिनियम जैसे तत्व के निशान भी मिले हैं। दावा है कि यही ट्रेस तत्व पत्थरों की क्रिस्टल बनावट में घुल मिल गए और इसी वजह से ये अनोखी चमक पैदा होती है। आसान भाषा में समझें तो जैसे शुद्ध दूध में हल्का सा शहद मिलाने से उसका स्वाद और खुशबू बदल जाती है, वैसे ही इन ट्रेस तत्वों की मौजूदगी ने कैल्साइट के गुणों को बदल दिया। हालांकि इसकी बुनियादी बनावट कैल्साइट जैसी ही बनी रही। पिशमाज का अनुमान है कि यह पत्थर किसी गुफा के प्रवेश द्वार के आसपास बना होगा। दरअसल गुफाओं में अक्सर पानी चूना पत्थर से होकर गुजरता है और धीरे धीरे कैल्साइट के क्रिस्टल जमा करता है, कुछ वैसे ही जैसे केतली में बार बार पानी उबालने पर उसमें सफ़ेद परत जम जाती है। उनके मुताबिक ये प्रक्रिया एक शांत, नमी भरे और कम रोशनी वाले वातावरण में धीरे धीरे हुई होगी, जिसमें क्रिस्टल को बनने में काफ़ी वक्त मिला और तभी से ये खास तत्व उनकी बनावट में शामिल हो गए। इस आधार पर अनुमान लगाया गया कि ये पत्थर करीब 10,000 से 3 लाख साल पुराना हो सकता है। हालांकि पिशमाज खुद ये स्वीकार करते हैं कि सटीक उग्र जानने के लिए विशेष वैज्ञानिक डेंटिक तकनीक की ज़रूरत होगी जो अभी तक इस्तेमाल नहीं की गई। अब सबसे ज़रूरी बात, पिशमाज ने अपनी रिपोर्ट में खुद को इमानाइट नाम की इस किस्म का आधिकारिक खोजकर्ता घोषित किया है और उसके नामकरण व बौद्धिक संपदा अधिकार अपने नाम सुरक्षित करने की बात कही है। लेकिन यहाँ एक बात साफ समझनी ज़रूरी है, ये पूरी जानकारी अभी तक सिर्फ खोजकर्ता की अपनी रिपोर्ट पर आधारित है। किसी स्वतंत्र वैज्ञानिक संस्था, पीयर रिव्यूड जर्नल या मिनरल्स को मान्यता देने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल मिनरलॉजिकल एसोसिएशन ने इसे अभी तक सत्यापित नहीं किया है। किसी बड़ी वैज्ञानिक या न्यूज़ एजेंसी ने भी अभी तक इस पर स्वतंत्र रिपोर्टिंग नहीं की। इसका मतलब ये है कि ये दावा गलत है, लेकिन विज्ञान की दुनिया में जब तक कोई खोज दूसरे वैज्ञानिकों की जांच परख से नहीं गुजरती, तब तक उसे पुष्ट तथ्य नहीं बल्कि एक दावा ही माना जाता है। तो कुल मिलाकर ईरान के एक वैज्ञानिक का दावा है कि उन्होंने कैल्साइट की एक ऐसी किस्म खोजी है जो अंधेरे में हरे रंग से चमकती है और शायद हजारों साल पुरानी है। ये दावा दिलचस्प ज़रूर है, लेकिन अभी वैज्ञानिक जांच के दायरे से बाहर है। आपको क्या लगता है, क्या ये वाकई एक नई खोज है या अभी इसे लेकर सावधानी बरतनी चाहिए? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें
और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।